एक व्यक्ति जो अभी अभी शादी करके आया था, यानी आज के दिन में ही उसने शादी की थी और शादी करने के बाद अपने दुल्हन के साथ वो सुहागरात मनाता है। लेकिन सुहागरात मनाने के बाद पता नहीं ऐसा क्या होता है उन दोनों के बीच कि उस दूल्हे ने उस दुल्हन की पत्थर से उसके सिर को कूच-कूच कर उसकी हत्या कर देता है। और इतना ही नहीं, हत्या करने के बाद वो उस बॉडी को लपेटता है और पास के ही एक चौराहे पे कचरे का ढेर होता है, वहां जाकर दबा देता है, जैसे कभी किसी को कुछ पता चलना ही नहीं। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, उसके कोई ना कोई सुराग तो छोड़ ही देता है, और जिसकी वजह से पुलिस उस तक पहुंच ही जाती है। दोस्तों, इस कहानी में जानेंगे कि आखिर इस व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया, और साथ ही ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। इससे आपकी बेटियां, आपकी बहनें अगर घर पर हैं जो यंग एज में कदम रख रही हैं, उनके बारे में आपको बहुत अच्छी एक जानकारी सामने आएगी। इससे आप बहुत ज़्यादा जागरूक हो सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं ज्योति सिंह आपके अपने चैनल क्राइम शूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये जो सच्ची घटना है, ये है तेलंगाना के हैदराबाद की, जिसमें एक म्यापुर जिला है, म्यापुर पुलिस स्टेशन है। बात है 9 नवंबर 2024 की। एक लड़की जिसका नाम नेहा होता है और उसकी उम्र लगभग 17 साल के आसपास होती है। अचानक से उसकी मम्मी के पास नेहा का कॉल आता है और कहती है कि मम्मी, मैंने मेरे बॉयफ्रेंड दुष्यंत से शादी कर ली है, इसलिए मैं घर नहीं आऊंगी, और अगर आना हुआ तो 2 से 4 दिन के बाद आऊंगी आपसे मिलने। इतना कहना था। मम्मी परेशान हो जाती है, लेकिन तुरंत ही जो नेहा का बॉयफ्रेंड होता है दुष्यंत, वो नेहा से फोन ले लेता है और कहता है कि हाँ आंटी, नेहा सही कह रही है, हम दोनों ने शादी कर ली है एक मंदिर में, और इसलिए अब नेहा मेरे साथ ही रहेगी, आपसे मिलने हम किसी दिन आएंगे। मम्मी, और इतना कहकर फोन कट कर दिया जाता है। मम्मी उधर से कॉल बैक भी करती है, लेकिन कोई भी कॉल पिक नहीं कर रहा था। मम्मी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन अब वो कर भी क्या सकती थी, क्योंकि बात बेटी की बदनामी की थी और वो किसी से कुछ कह भी नहीं पा रही थी। और इस तरीके से 9 नवंबर का पूरा 2 से 4 घंटे का समय निकल जाता है। तभी अचानक 3 से 4 घंटे बाद नेहा की मम्मी के मोबाइल में एक लड़की का फोन आता है और वो कहती है कि आंटी, नेहा आपके पास आ गई क्या? तो आंटी कहती है कि नहीं, नेहा तो दुष्यंत के साथ है। तभी तुरंत उधर से फोन दुष्यंत लेता है उस लड़के से और बोलता है कि आंटी, नेहा मेरे साथ नहीं है। नेहा तो यहाँ उसी टाइम चली गई थी जब आपसे बात हुई थी, और मैंने यही जानने के लिए कॉल किया है कि वो घर पहुंची कि नहीं। नेहा की मम्मी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, और नेहा की मम्मी ये भी कहती है कि अभी तो तुम लोगों ने शादी की थी बोल रहे थे। तो दुष्यंत कहता है कि वो एक मजाक था, ऐसा कुछ भी नहीं था हमारे बीच, एक प्रैंक किया था आपके साथ। और नेहा इतना कहकर आपसे अपने घर के लिए निकल गई। अब इधर मम्मी परेशान हो जाती है कि आखिर बात क्या है। नेहा को वो ढूंढना शुरू करती है, सभी दोस्तों को और कॉल करती है, लेकिन कहीं से नेहा का कुछ पता नहीं चल रहा था। और इस तरीके से पूरा 10 नवंबर का दिन भी निकल जाता है। और तभी परेशान होकर शाम के वक्त नेहा की माँ पुलिस स्टेशन जाती है और जाकर कहती है कि मेरी बेटी 2 दिन से लापता है, ढूंढने में हमारी मदद कीजिए। पुलिस कहती है कि आखिरी बार तुम्हारी बेटी किसके साथ थी? तो नेहा की माँ बताती है कि वो अपने एक दोस्त के साथ घर से बाहर गई थी और बोली थी कुछ ही घंटों में आ जाऊंगी, लेकिन शाम को फिर उसका फोन आता है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर ली है। और उसके बाद कुछ ही घंटों बाद उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है कि वो वहां से निकल गई। पुलिस जैसे ये बात सुनती है, पुलिस को तुरंत ही दुष्यंत पे शक होता है और माँ से दुष्यंत का एड्रेस पूछती है। दुष्यंत गांव में ही रहने वाला था जहाँ पे नेहा का घर था, उसके थोड़ा सा दूर ही दुष्यंत का घर था। लगभग 2 से 4 किलोमीटर की दूरी पर दुष्यंत का घर था, नेहा की माँ बताती है। और इस तरीके से पुलिस दुष्यंत के घर पहुंचती है। दुष्यंत के घर जब जाती है पुलिस, तो पता चलता है कि दुष्यंत 24 साल के आसपास का है और जो कि शादीशुदा है। ये सुनकर नेहा की माँ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है।
पत्नी भी होती है घर में, दुष्यंत भी होता है घर में। उन लोगों से पूछताछ की जाती है, लेकिन वहां तो वो दुष्यंत यही कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता चला, वो सिर्फ एक मजाक था जो हमने कॉल किया था। लेकिन पुलिस को यकीन था कि हो न हो दुष्यंत को इस बारे में जरूर पता है। पुलिस दुष्यंत को अरेस्ट कर लेती है और ले जाकर पुलिस थाने बिठाती है और साथ ही उसके साथ थर्ड डिग्री इस्तेमाल करना शुरू करती है। दुष्यंत ज्यादा जुर्म स्वीकार नहीं कर पाता, सहन नहीं कर पाता और थोड़ी ही देर में सच्चाई बता देता है। वो कहता है कि हाँ, मैंने नेहा की हत्या कर दी है और हत्या करने के बाद उसे वहां पर कचरे के ढेर में छुपा दिया है। पुलिस उसको लेकर जाती है और वो लोकेशन बताता है और वहां खोद कर जब देखा जाता है तो वाकई नेहा की लाश वहां पड़ी हुई थी। ये माँ का रो रो कर बुरा हाल था। साथ ही पुलिस को जो बॉडी होती है पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और अब दुष्यंत से ये पूछा जाता है कि तुमने आखिर नेहा की हत्या क्यों करी। तो दुष्यंत कहता है कि नेहा और मेरी दोस्ती लगभग 5 से 6 महीने पहले इंस्टाग्राम के थ्रू हुई थी। जो नेहा थी वो यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाती थी, शॉर्ट्स बनाती थी और इसी दौरान हमारी मुलाकात हुई। हम दोनों के बीच में फोन में बातचीत शुरू हुई, वीडियो कॉलिंग होने लग गई। तभी लगभग 1 से 1.5 महीने पहले मैंने नेहा को प्रपोज किया था और नेहा ने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट भी कर लिया था और उसके बाद हम दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बन गए। उसके बाद मैं नेहा को अपने दोस्त, जो एक उसका दोस्त होता है, उसके घर अक्सर ले जाता था। उसके साथ हम दोनों फिजिकल रिलेशन बनाते थे और सब कुछ बड़े आराम से चल रहा था। हालांकि मैंने नेहा को ये बात नहीं बताई थी कि मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ और ना ही नेहा को ये बात पता थी। वक्त गुजर रहा था लेकिन अभी अचानक से कुछ समय पहले से नेहा शादी करने की जिद करने लगती है कि मुझे तुमसे शादी करनी है। अब मैं करता तो क्या करता। साथ ही नेहा एक ऐसी लड़की थी जो कई सारे लड़कों से बात करती थी। सिर्फ मैं ही नहीं, कई सारे लड़कों को उसके मैसेज आते थे और वो बातें भी करती थी और इस बारे में मैंने नेहा को बहुत डांटा भी था, एक दो बार मारा भी था कि तुम सुधर जाओ। लेकिन नेहा सुधरने का नाम नहीं ले रही थी। साथ ही वो मुझसे शादी करने की भी जिद कर रही थी। इसी दौरान जब नेहा बहुत ज्यादा जिद करने लगती है तो 8 नवंबर को मैं एक मंदिर में ले जाकर नेहा से शादी कर लेता हूँ। कोई रीति रिवाज नहीं थी, कोई पंडित नहीं था। हम दोनों एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं और मैं उसके मांग में सिंदूर भरता हूँ और हमारी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद मैं नेहा को अपनी दुल्हन बनाकर अपने दोस्त के घर लाता हूँ, जहाँ पर दोस्त ने हमारे लिए पहले से ही कमरे को सजा रखा था सुहागरात के लिए। मैं वहां लेकर जाता हूँ नेहा को। नेहा के साथ मैं सुहागरात मनाता हूँ और उसके बाद जब मैं नेहा का मोबाइल चेक कर रहा था तभी कुछ लड़कों के मोबाइल में मैसेज दिखते हैं नेहा के मोबाइल में और मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि मैं इतना समझाने के बावजूद भी ये लड़की सुधर नहीं रही। अब मेरे दिमाग में उसी समय ये ख्याल आता है कि एक तो नेहा इस तरीके की लड़की है, इसका कोई भरोसा नहीं है और दूसरा मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। कल को मेरी पत्नी को ये बात पता चलेगी तो बहुत ही बदनामी होगी, साथ ही कोर्ट कचहरी होगी, मुझे जेल भी जाना पड़ सकता है। और यही सोचकर मैं नेहा के सिर पे पत्थर से वार करता हूँ और उसको कुचल कुचल कर उसकी हत्या कर देता हूँ। उसके बाद मैंने अपनी पत्नी को फोन लगाया और उससे यही कहता हूँ कि ये लड़की मुझसे शादी करने की जिद कर रही थी, इसीलिए मैंने उसकी हत्या कर दी। अब इस तरह दुष्यंत अपनी पत्नी की नजरों में हीरो बन गया था। वहीं जो उसका दोस्त था वो सब कुछ जानता था और उसको भी बुलाया जाता है और साथ ही तीनों मदद से एक दूसरे की उस बॉडी को एक कपड़े में लपेटते हैं और ले जाकर टुक्कू गुड़ के चौराहे पर एक कचरे का बड़ा ढेर रहता है, वहां ले जाकर कचरा हटाते हैं, उसमें नेहा की बॉडी रखते हैं और उसके बाद कचरे से फिर उसको ढक देते हैं और इसी कोशिश में कि शायद अब इस घटना की जानकारी कभी भी किसी को नहीं लगेगी और कचरे के साथ नेहा की बॉडी भी सड़ जाएगी। तो दोस्तों, इस तरीके से एक लड़के ने एक लड़की की जिंदगी खत्म कर दी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस हत्याकांड में
सिर्फ लड़के की गलती थी, लड़की की कोई गलती नहीं थी या लड़की के अभिभावक की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि कोई भी लड़की अभी उसकी महज उम्र सिर्फ 17 साल थी और वो किसी से शादी करने की जिद कर रही थी, ना वो लड़के के बारे में अच्छे से जान पाई थी। और साथ ही अगर उस लड़की दुष्यंत से बात करती थी, चैट करती थी, साथ ही जैसा दुष्यंत का कहना है कि वो कई सारे लड़कों से बात करती थी, उसकी उम्र महज 17 साल थी। और ऐसे में पेरेंट्स की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने बच्चे पर नजर रखें। अगर आपने अपने बच्चों को सेपरेट मोबाइल दे रखा है तो आप उसकी हरकतों पे जरूर नजर रखें। वो कितनी देर बात करते हैं, कितनी देर चैट करते हैं, कितनी देर मोबाइल में ऑनलाइन रहते हैं, ये हमारे अभिभावक का दायित्व होता है। खैर, इस घटनाक्रम को खुलासे के बाद पुलिस दुष्यंत, उसकी पत्नी और उसके दोस्त को सलाखों के पीछे पहुंचा देती है। लेकिन वही सवाल कि एक अवैध रिश्ता, एक गलत रिश्ता फिर से दो परिवारों की खुशियों को तबाह कर चुका था। और साथ ही नेहा, जो अपनी माँ बाप की लाडली बेटी थी, वो इस दुनिया से जा चुकी थी। दोस्तों, इस सच्ची घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि आप सभी को सतर्क करना है, जागरूक करना है। सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची क्राइम घटना के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।